जय हिंद दोस्तों, आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी एचसीएस मेंस की। वेलकम बैक टू माय क्वेश्चन आंसर सीरीज। पूरा एक महीना रह गया है एंड ये जो लास्ट का लैब होगा बहुत इंपॉर्टेंट लैब होगा। अगेन आई एम सेइंग, जो अभी फेस्टिव सीजन आ रहा है तो 2-4 दिन आपके इस फेस्टिव सीजन में भी जाएंगे, बट मेक श्योर आप इसमें न्यूज़पेपर रीडिंग तो एटलीस्ट ना छोड़ें। प्लस एक क्वेश्चन हर रोज एटलीस्ट आधा घंटा निकाल के आप हर रोज उसे लिखें, सो डैट आपकी इसमें स्पीड अपनी जान सको, प्लस अपने थोड़े वीक पॉइंट्स को आप यहाँ पर पॉइंट आउट कर सको। एंड अगेन आई एम सेइंग द कैंडिडेट सजेशन टू ऑल द एचसीएस मेंस जो लिखने जा रहे हैं कि अपना हिंदी प्लस ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है उसको स्ट्रॉन्ग करके रखें, बिकॉज ये दोनों ही आपको मेरिट लिस्ट में लेके आने वाले हैं। एंड कुछ स्टूडेंट्स के लिए एक हैप्पी न्यूज़ भी मैं बताता हूं कि जो अभी एक ऑफिशियली तो नहीं हुई है, बट ये कहा जा रहा है कि शायद अभी एचपीएससीए उस लाइंस पे चलने जा रही है जिस पे भी हिमाचल प्रदेश चल रहा है कि हर साल एचसीएस के पेपर को निकाला जाए विद द मिनिमम पोस्ट। अभी नो डाउट अभी इसके बारे में कुछ नहीं पता है क्योंकि ऑफिशियल नहीं आया है, बट ये अभी रूमर्स आने स्टार्ट हो चुके हैं कि शायद एचपीएससी इसमें कुछ चेंज करने जाएगी। So welcome back to the my question answer series, and before starting again I'm saying कि as I said in the prelims also कि आपको प्रैक्टिस ही एक अलग करके जाएगी। जितने आप अच्छा प्रैक्टिस करेंगे मेंस के लिए आपका उतना ही अच्छा स्कोर वहां पे होने वाला है, एंड विद द स्पेशल फोकस ऑन द हिंदी। मैं आपको नेक्स्ट टाइम हिंदी के लिए कुछ बुक्स बताऊंगा कि जो आपको एचसीएस मेंस में बहुत ही बेनिफिशियल होंगी। एंड आप हमारी O2IS एकेडमी की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको सारे अभी रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्लस कुछ लाइव लेक्चर्स वहां पे अवेलेबल हैं जो आपकी तैयारी में यूजफुल हो सकते हैं। सो आज का क्वेश्चन मैं ज्योग्राफी का क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि 7.5 नंबर का क्वेश्चन है। कंपेयर द ओरिजिन एंड वेदर कंडीशंस एसोसिएटेड विद द ट्रॉपिकल एंड द टेम्परेट साइक्लोन। इस बार आपने देखा था कि जो साइक्लोन्स हैं वो इस बार ज्यादातर दो साइक्लोन जो हैं ज्यादातर वैसे बे ऑफ बंगाल के उसमें आते हैं ड्यूरिंग द लेट समर्स। जब हमारा साउथ वेस्ट मानसून खत्म हो जाता है उसके बाद आप देखते हैं कि साइक्लोन्स फॉर्म होते हैं, बिकॉज पानी ठंडा होने के लिए बहुत टाइम लेता है और गर्म होने के लिए भी बहुत टाइम लेता है। इसलिए लेट समर्स में हमें बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन्स दिखने के लिए मिलते हैं जिसे इंडियन ओशन और वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में साइक्लोन्स बोलते हैं। कुछ पार्ट पे उसको हरिकेन्स बोलते हैं, दैट डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इसके नेमिंग के ऊपर भी क्वेश्चन आपको इस बार दिख सकता है। एंड इस बार अरेबियन सी में भी यहाँ पर वार्म कंडीशंस क्रिएट हुई, इसलिए अरेबियन सी में भी दो साइक्लोन्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। वन इज द गुलाब एंड अदर वन आई थिंक दैट अकर्ड ड्यूरिंग द जून। सो इस बार आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन से क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है इसमें ज्योग्राफी का। ये 7.5 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा और इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। तो इसको मैंने अभी 7.5 मार्क्स में रखा है। नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन आपको पहले ही पता हो एक साइक्लोन के बारे में आप एक हल्का सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि व्हाट इज दिस साइक्लोन। साइक्लोन इज एन लो प्रेशर एरिया विद द विंड स्पेरिंग इनवर्ड्स, दैट इज द लो प्रेशर एरिया enclosed by the surrounding by the high pressure area, and you know wind moves from high pressure to the लो प्रेशर। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आएंगी, सो दैट मीन्स इनवर्ड्स आएंगी। दे साइक्लोन्स रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड रोटेट क्लॉकवाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर, एंड द प्रोसेस ऑफ साइक्लोन फॉर्मेशन एंड इंटेंसिफिकेशन इज नोन एज साइक्लोजेनेसिस। Clear one? Now, cyclones are not only present on the Earth, but also spotted on other planets like Mars, Jupiter and Neptune. इन पे भी cyclones available होते हैं. The Great Red Spot is the hurricane on Jupiter, which is going from 340 years, and Great Black Spot was spotted in the southern hemisphere of the Neptune. तो यहाँ पे आप एक हल्का सा साइक्लोन का एक इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि साइक्लोन क्या है। प्लस मैं आपको ये कहूंगा कि ज्योग्राफी के क्वेश्चंस में जितने ज्यादा डायग्राम्स बनाएंगे उतने ही आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे। ये मैं ज्योग्राफी ऑप्शंस वाले के लिए भी बता रहा हूँ, बिकॉज माय ऑप्शन वाज ज्योग्राफी ओनली, कि जितने आप डायग्राम्स बनाएंगे उतने आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे, इवन इन द यूपीएससी ऑल्सो। प्लस कोशिश कीजिए हर क्वेश्चन में छोटे छोटे एक डायग्राम आप बना दीजिए, फोर्सफुली ना बनाइए, बट जहां पर बिल्कुल वैलिड है वहां पर आप डायग्राम के साथ अपना आंसर को प्रेजेंट कीजिए। नाउ आपने इसमें साइक्लोन बता दिया, अब क्वेश्चन में खाली पूछा है कि ओरिजिन और वेदर कंडीशन, कि इसका ओरिजिन कैसे है प्लस वेदर कंडीशंस कौन कौन सी एसोसिएटेड है विद द ट्रॉपिकल एंड द टेम्परेट साइक्लोन। नाउ फर्स्ट इज द ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये मैंने आपको बताया इन द इंडियन ओशन एंड द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन, जहां पर इसको साइक्लोन्स बोलते हैं। प्लस जो इसकी नेमिंग्स हैं वो बिफोर 1979 तो पहले वुमेन के नेम पे ही होती थी। कैटरीना, आपने बहुत सारे नाम देखे होंगे। आफ्टर पोस्ट 79 इसमें मैन ऑब्लिक वुमेन दोनों के ही नाम इसमें
ऐड कर दिए गए उनके नाम पे, सो डैट एक बहुत आराम से इसको रिकॉग्नाइज कर सके। उसमें साउथ एशियन कंट्रीज में ये ऑन रोटेशन सभी कंट्रीज की बारी आती है एक एक करके। लाइक रीसेंट वन जो बारी चल रही थी वो कतर की बारी चल रही थी, एंड कतर के बाद नेक्स्ट कंट्री विल कम। सो एक रोटेशन पे एक अलग ही क्वेश्चन बन जाता है नेमिंग्स पे कि इसकी नेमिंग्स कैसे होती है, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट, बट वो आपको पता हो बिकॉज इस बार 4 साइक्लोन्स ऑलमोस्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हिट कर चुके हैं इन द बे ऑफ बंगाल एंड द अरेबियन सी पार्ट। Now, first is the tropical cyclone. Now, they develop in the tropical regions. ठीक है, आप सबको पता होगा, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ये इसके बीच के एरिया में ये डेवलप होते हैं, इक्वेटर पे डेवलप नहीं होंगे बिकॉज एट इक्वेटर द कोरिलेज फोर्स, जो कोरिलेज फोर्स ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ एग्जिस्ट करती है, सूडो फोर्स, दैट इज 0 1, एंड बिकॉज कोरिलेज फोर्स यहाँ पे 0 होती है इसलिए एयर को स्पाइरल करने के लिए यहाँ पर कोई भी मूव नहीं मिलता है। दैट इज व्हाई दे आर नॉट फॉर्म्ड ऑन द इक्वेटर। ये इक्वेटर से ऊपर बनेंगे बट बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ये आप सबको पता होगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन के बीच में जो बनते हैं दैट इज कॉल्ड द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। देन टेम्परेट रीजन में जो बनते हैं उन साइक्लोन्स को बोलते हैं हम टेम्परेट या फिर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, एंड जो पोलर एरियाज पे साइक्लोन्स बनते हैं उसे बोलते हैं पोलर वर्टेक्स, जो आपको यूएस में लास्ट टू लास्ट ईयर देखने के लिए मिला था। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ साइक्लोन्स। जो ट्रॉपिक रीजन्स पे होते हैं उसको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बोलते हैं, टेम्परेट रीजन वाले को टेम्परेट साइक्लोन बोलते हैं जो कि एयर मासेस के कारण बनते हैं, प्लस जो लास्ट में हमारे पास होंगे एट द पोलर एरियाज दो नोन एज पोलर वर्टेक्स। क्लियर? नाउ दे डेवलप्स इन द ट्रॉपिकल रीजन्स 10 to 30 नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर, बिकॉज यहां पे 0 से 8 तक एज पर द एनसीईआरटी हमारे पास ITCZ दैट इज इक्वेटोरियल बेल्ट होता है, एंड इक्वेटोरियल बेल्ट पे आपको पता है कि कोरिलेज फोर्स 0 है इसलिए वहां पर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की फॉर्मेशन नहीं हो पाती है बिकॉज एयर को वहां पर राइज करने के लिए नीचे से फोर्स ही नहीं मिलती है। नाउ कोरिलेज फोर्स क्या है? इट इज अ सूडो फोर्स and it is 0 at the equator and it is highest at the poles because it is directly proportional to the sine of theta, and at the equator sine of 0 is 0 and sine of 90 is 1 at the poles 1. That is a separate part of the Coriolis force. उसको आप यहाँ मैं जस्ट आपकी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे जरूरत नहीं है बिकॉज इसने पूछा है ओरिजिन एंड द वेदर कंडीशन। नाउ दे हैव अ थर्मल ओरिजिन, क्वाइट ऑब्वियस है बिकॉज जितना लो प्रेशर क्रिएट होगा लेट समर्स में, आपको पता है कि अभी साउथ वेस्ट मानसून चल रहा है, साउथ वेस्ट चल रहा था, साउथ वेस्ट मानसून के बाद लेट सितंबर और अक्टूबर में बिकॉज यहां पर पानी को गर्म होने के लिए और ठंडा होने के लिए बहुत टाइम लगेगा, एंड बाय द टाइम ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर यहां पर लो प्रेशर कंडीशन क्रिएट होती हैं। लो प्रेशर क्रिएशन क्रिएट के कारण एयर यहां पर राइज करती है एंड राइज करके धीरे धीरे ऊपर जाके कंडेंस करती है, कंडेंस के बाद वहां पे क्लाउड्स बनेंगे, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, एंड उसके बाद रेनफॉल होगा। दैट इज व्हाई दिस इज द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर फॉर्म्ड इन द ट्रॉपिकल रीजन्स ड्यू टू द थर्मल ओरिजिन। थर्मल मींस ड्यूरिंग द हीटिंग ऑफ द वाटर, एंड उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जो प्रॉपर एनसीईआरटी में भी दे रखी हैं कि कौन कौन सी सूटेबल कंडीशंस चाहिए ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के फॉर्म के लिए। नाउ एंड दे ऑलवेज मूव फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट पार्ट, इसलिए ये ज्यादातर अभी तक जो हिट कर रही थी वो हमारे पास देख रहे थे कि हम उड़ीसा आंध्र प्रदेश वाले हिट को कर रही थी, बट नाउ इस बार ओमान को भी हिट करा बिकॉज इस बार ये अरेबियन सी के अंदर इसका ओरिजिन हुआ 2 बार ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग। धीरे धीरे अरेबियन सी भी हीटअप हो रहा है एंड हीटअप के कारण वहां पर कन्वेक्टिव एक्टिविटीज हो रही हैं एंड वहां पर एयर राइज कर रही है। Now they develop over tropical seas during the certain seasons. Pre-existing low pressure create हो रहा होगा first condition. Large sea surface temperature higher than 27 डिग्री सेंटीग्रेड, क्वाइट ऑब्वियस है, हायर टेम्परेचर होगा तो उतनी ही उसकी ऊपर की हवा गर्म होगी, एंड जितनी गर्म होगी उतनी वो राइज करेगी तो एक्सपेंड करेगी, एक्सपेंड देन द कंडेंसेशन एंड देन द क्लाउड फॉर्मेशन, एंड जो उसका सेंटर होगा दैट इज द I1, वो बिल्कुल काम होगा जहां पर रेनफॉल नहीं होगा। Done. Now the presence of Coriolis force are must for the tropical formation. जितने साइक्लोन की फॉर्मेशन के लिए Coriolis force बहुत जरूरी है, जिसके कारण वो जो एयर है वो रोटेट करेगी। As the Coriolis force is 0 at the equator, that is why the tropical cyclones are not formed at the equator one. Now small variation in the vertical wind speed. अब इसको क्या कहते हैं, इसकी दूसरी डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं, that is the wind shear. ये पॉइंट आप जोड़ सकते हैं, ये 2 तरह की होती है, वर्टिकल एंड द हॉरिजॉन्टल। विंड शेयर मींस द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ विंड, चेंज इन द डायरेक्शन एंड द स्पीड ऑफ द विंड, एंड दैट इज ऑफ 2 टाइप्स, वर्टिकल एंड द हॉरिजॉन्टल वन। अगर वर्टिकल शेयर ज्यादा होगी तो क्या होगा, साइक्लोन्स का जो टॉप फॉर्म है वो ब्लॉन हो जाएगा एंड इट विल कम द डाउन साइड।
जो उसकी हीटिंग कैपेसिटी है वो खत्म हो जाएगी, जो एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रेशन था वो बढ़ जाएगा, एंड इसलिए वहां पर कंडेंसेशन वाला फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर वर्टिकल शेयर ज्यादा होगी तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। सो we just need a small variation in the vertical wind speed। अगर विंड स्पीड में वेरिएशन ज्यादा होगी तो आप एयरक्राफ्ट में भी देखते हैं जो ज्यादातर एक्सीडेंट्स होते हैं, तो यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स डिसिपेट हो जाएगा। At these locations, the local convective currents acquire a whirling motion because of the Coriolis force generated by the Earth rotation, and after developing, these cyclones advance and they find a weak spot in the trade winds belt, and they always origin in the large water bodies, and they move from east to west। क्लियर वन। इसलिए हम हरदम ये आशा करते हैं कि भी अरेबियन सी में आए तो पाकिस्तान के वाले पार्ट को जाके हिट करे, बट ये होता भी अरेबियन सी में, ज्यादातर बे ऑफ बंगाल में ही है, बिकॉज बे ऑफ बंगाल में ज्यादा नदियां गिर रही हैं, एंड जितना वाटर वहां पे ज्यादा आएगा उतनी क्वाइट ऑब्वियस है जब वहां पर वार्मिंग होगी, वार्म इफेक्ट होगा, थर्मल इफेक्ट होगा, उतना ही वहां पर राइज करेगा एंड वो क्लाउड फॉर्मेशन को यहाँ पर डील करेगा। नाउ यहाँ पर एक डायग्राम, बहुत अच्छा सा डायग्राम है, ये बनाना बहुत जरूरी है आपके एग्जाम्स में। यहाँ पर देखिए लार्ज वार्म ओशन वाटर, यहाँ पर उसके ऊपर की जो एयर है वो भी क्या करेगी, वार्म होगी, ठीक है, एंड द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड द विंड एंड द वर्टिकल मूवमेंट इज ऑफ द एयर इज कॉल्ड एज करंट। ये छोटे छोटे टॉपिक आपको पता हूं, एयर एंड द विंड। तो जो वार्म एयर है वो राइज कर रही है, ठीक है, राइज करेगी एक टाइम पर जाकर विद द ट्रोपोस्फियर के अंदर यहाँ पर क्या होगा, विद हाइट 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, तो एक जिस हाइट तक जाएगी जब उसका थ्रेशोल्ड आएगा एंड जहां पर ये ठंडी होगी वहां पर क्या होगा, कूल डाउन होगा, एंड जो कूल डाउन होगा दैट इज द हाई प्रेशर एरिया। जैसे अभी हमारे पास हाई प्रेशर कंडीशन क्रिएट हो रखी है नॉर्थ में, जितनी हवा ठंडी होगी वो सबसाइड करेगी, गर्म चीज राइज करेगी, तो यहां से क्या होगा, ठंडी चीज ये यहां पे सबसाइड करेगी, दैट इज द आउटफ्लो, ठीक है। एंड यहां पर जो बीच में एक पार्ट है इसका आई ऑफ द साइक्लोन, जहां पे काम कंडीशन होंगी, जहां पर रेनफॉल नहीं होगा, सो दिस इज द ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये आप डायग्राम बना देंगे एनसीईआरटी का तो क्वाइट ऑब्वियस आपके मार्क्स यहां पर और एड ऑन होंगे। नाउ सेकेंड इज द टेम्परेट साइक्लोन, कि टेम्परेट रीजन में होता है एंड ड्यू टू द फ्रंट्स। अब फ्रंट्स कैसे बनते हैं, जब दो एयर मास, डिफरेंट एयर मास कंबाइन करते हैं। एयर मास मींस एक एयर एक पर्टिकुलर जगह की जब कैरेक्टर्स को ले लेती है, दैट इज कॉल्ड द एयर मास। फॉर एग्जांपल मान लो कि यहाँ पे बहुत ठंडा इलाका है लेह, तो क्वाइट ऑब्वियस है यहाँ पर कोल्ड एयर मास होगा, ऐसी एक वार्म एयर मास होगा। व्हेन दे मीट दे फॉर्म अ फ्रंट। अब नाउ इट मे बी अ स्टेशनरी फ्रंट, जब ये दोनों की मूवमेंट ही नहीं हो रही आपस में नहीं, देन देयर मे बी अ वार्म फ्रंट, जिसमें वार्म फ्रंट बड़ा हैवी होगा और कोल्ड नहीं होगा। देन देयर इज अ कोल्ड फ्रंट, जिसमें कोल्ड बहुत स्ट्रांग होगा एंड वार्म वीक होगा, हवा इसमें भी राइज करेगी थोड़ी सी। बट द लास्ट वन इज द ऑक्लूडेड फ्रंट, जब वार्म और हॉट, वार्म और कोल्ड दोनों इस तरीके से मूव करेंगे कि यहां पर जो कोल्ड वाला है वो वार्म वाले को ऊपर सरफेस से ऊपर उठा देगा, दैट इज कॉल्ड ऑक्लूडेड फ्रंट, एंड फ्रंटोजेनेसिस के कारण हमारे पास टेम्परेट साइक्लोन हो गया। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में बहुत बार आता है कि कौन से फ्रंट में एयर सरफेस से ऊपर चढ़ जाएगी, दैट इज द ऑक्लूडेड फ्रंट, जिसमें दोनों बहुत स्ट्रांग होंगे, कोल्ड वाला हैवी होगा, हैवी चीज हरदम हमने प्लेट टेक्टोनिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, हैवी चीज नीचे जाएगी, वार्म वाले को राइज करेगी, एंड जैसे ही वो राइज करेगी इट विल लीड टू द फ्रंटोजेनेसिस। नाउ टेम्परेट साइक्लोन्स का दूसरा नाम है मिड लैटिट्यूड साइक्लोन्स। दे आर नोन एज एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, आर एक्टिव ओवर मिड latitudinal region between 35 to 65 degree in both the hemisphere. They have a dynamic origin because air mass के कारण हो रही है वेस्टर्लीज के फ्लो में, इसलिए ये वेस्ट टू ईस्ट भी मूव करती हैं। बट आपने देखा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स किस लिए बन रहे हैं, बिकॉज ऑफ द थर्मल ओरिजिन, बिकॉज लगातार हीट अप हो रहा है। Now, this formation is due to frontogenesis, that's it, interaction of warm and cold fronts, and दोनों इतने स्ट्रॉन्ग होंगे कि कोल्ड वाला वार्म को राइज कर देगा। When the warm human passes from the tropics, meet the tri-cold air mass from the poles, the polar front is formed as a surface of the discontinuity. Now, this cold air pushes the warm air upwards from the underneath, hence a void is created because of lessening of pressure यहां पर वैक्यूम क्रिएट हो गया। This surrounding air rushed into occupy this void and coupled with the earth rotation, the temperate cyclone form। जैसे ये हवा ऊपर उठी, यहां पर क्या हुआ हमारे पास, अब एक वैक्यूम क्रिएट हो गया, जो आसपास की हवा थी उस वैक्यूम को भरना शुरू कर दी, एंड दैट फॉर्म्स द टेम्परेट साइक्लोन। क्लियर वन। नाउ ये डायग्राम दोनों के लिए मैंने यहां पर लेकर आया हूं, ये आप इंसर्ट डायग्राम कर सकते हैं, आप देख सकते हैं ये ईस्ट टू वेस्ट ये मूव कर रहे हैं हमारे पास,
ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, दैट इज इन द ट्रॉपिक रीजन्स के अंदर, और टेम्परेट रीजन पे वेस्ट टू ईस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्ली, वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रहा है हमारे पास टेम्परेट साइक्लोन्स। क्वेश्चन में क्योंकि जस्ट 7.5 मार्क्स का क्वेश्चन था इसलिए ज्यादा नहीं पूछा हुआ, इसलिए मैंने डिफरेंस उसके उतने ही बताए हैं जितना यहाँ पर ओरिजिन और वेदर कंडीशंस में रिलेटेड है। बिकॉज अगर ये थोड़ा सा क्वेश्चन 10 मार्क्स का आता या 15 मार्क्स का, तो आप इसमें प्रॉपर एक चार्ट बना के ट्रॉपिकल साइक्लोन और उसका डिफरेंस बता सकते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन जैसे आपने पढ़ा भी होगा प्रीलिम्स में कि जैसे ही ये लैंड पे पहुंचता है डिसिपेट हो जाएगा। टेम्परेट साइक्लोन्स दोनों पे हो सकता है, इसके डिवास्टेटिंग फैक्टर्स ज्यादा होंगे। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को प्रेडिक्ट नहीं करा जा सकता, उसको प्रेडिक्ट किया जा सकता है, ठीक है। इट मूव फ्रॉम ईस्ट, ट्रॉपिकल साइक्लोन मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ईस्टर्लीज। टेम्परेट साइक्लोन वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के डिफरेंट नेम्स होंगे अकॉर्डिंग टू द रीजन्स। मैंने आपको बताया पोस्ट 79 मैन और वुमेन दोनों के नाम इसमें कंसीडर होने लग गए, ठीक है। वर्टिकल शेयर बहुत यहां पर इफेक्ट करती है ट्रॉपिकल साइक्लोन को। तो ये डिफरेंस आप और डिफरेंस लिख सकते हैं व्हेन इट कम्स टू द 15 मार्क्स क्वेश्चन। यहां पर अभी छोटा क्वेश्चन है इसलिए इसको इतना रखा गया है। नाउ ये डायग्राम्स आपको थोड़ा सा एज दे सकते हैं। नाउ द वेदर कंडीशन, ट्रॉपिकल साइक्लोन आर एसोसिएटेड विद अ हेवी रेनफॉल एंड हाई वेलोसिटी ऑफ विंड्स फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। सो ग्रेटर डिस्ट्रक्शन इज ड्यू टू विंड्स, सर्ज एंड टॉरिटल रेन्स। यहाँ पर ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा। आप देखते हैं हर साल इंडिया में पहले ही उस एरिया को इवैक्यूएट करा जाता है, लोगों को वहां से रिहैबिटेट दूसरी जगह पे कर दिया जाता है। टेम्परेट साइक्लोन जो है दे आर associated weather conditions are mild and overcast sky in the initial stage followed by the moderate to heavy rain for the long period of time. Less destruction but more destructive is due to the flooding. flooding हो गई तो otherwise यहाँ पर ज़्यादा destruction नहीं होती, and ये दोनों land plus sea पे दोनों पे आ सकता है। It comes over the sea only, जैसे ही land पे आगा ये dissipate हो जाएगा। ट्रॉपिकल साइक्लोन थर्मल ओरिजिन लेकर आता है, टेम्परेट साइक्लोन का थर्मल ओरिजिन नहीं है। इट फॉर्म्स ड्यू टू द डायनामिक, एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ईस्टर्ली चल रहे हैं, टेम्परेट साइक्लोन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्ली चल रहे हैं, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, एंड ट्रॉपिकल फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट। एंड वर्टिकल शेयर जो है वो यहाँ पर इसको इफेक्ट करेगी, यहाँ पर वर्टिकल शेयर का कोई भी ज्यादा इफेक्ट नहीं होने वाला है। तो ये थोड़े से डिफरेंस और बढ़ सकते हैं अगर आप इसको थोड़ा सा और 10 नंबर का क्वेश्चन या 15 का आता है तो। वेदर कंडीशन आगे, अब इसका कंक्लूजन अगर हम करें छोटा सा, बिकॉज ऑफ इंडियाज ट्रॉपिकल लोकेशन इट मोस्टली गेट अफेक्टेड बाय ट्रॉपिकल साइक्लोन। टेम्परेट साइक्लोन आर आल्सो सिग्निफिकेंट एज दे मेजर रोल इन ब्रिंगिंग रेन टू नॉर्थ वेस्ट इंडिया, पर्टिकुलरली नोन एज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। जो अभी आई है इसमें आप इस पार्ट को थोड़ा सा ये लिख सकते हैं, जब हम हिमालय का मैंने क्वेश्चन करवाया था कि वेस्टर्ली आ रही है, एक क्वेश्चन ऊपर से निकल गया और एक क्वेश्चन यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट पार्ट में बारिश करके जाती है, जो कि राबी क्रॉप्स के लिए बहुत ही यूजफुल होती है, जिसका लोकल नेम भी एनसीईआरटी में दे रखा है महावत रेनफॉल। यहाँ पर महावत रेनफॉल के बारे में भी हल्का सा आप लिख सकते हैं, बिकॉज ये यहाँ पर राबी क्रॉप्स के लिए यहाँ पर यूजफुल है। जो भी आप देखेंगे अक्टूबर से दिसंबर के बीच में यहाँ पर जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होगी, जो यहाँ पे मेडिटेरियन सी से अपना मॉइस्चर उठाकर लेकर आ रही हैं, सो ये भी हमारे लिए यूजफुल हो सकती हैं, बट डिस्ट्रक्शन ज्यादा ट्रॉपिकल साइक्लोन से होगा। As this question has asked this the origin and the weather condition, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को उतना ही प्रिसाइज रखा है कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि उसके दो डायग्राम्स हो गए, प्लस वो कैसे बन रहा है उसके ओरिजिन, एंड सेकंड इज दोनों की वेदर कंडीशंस क्या हैं, प्लस उसका कंक्लूजन क्या है। इंडिया बीइंग अ ट्रॉपिकल कंट्री लोकेशन, इसलिए इंडिया को ज्यादा इफेक्ट करके जाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन। यूएस कनाडा वाले पार्ट में आप देखेंगे तो पोलर वर्टेक्स आ जाता है। क्लियर वन, इसमें कोई डाउट? तो यहां पर इस क्वेश्चन में इतना ही पूछा है तो आप इसको कंक्लूड कर सकते हो। एंड अगर इसको वो 15 मार्क्स में पूछता है तो थोड़ा सा और आप चार्ट बना के ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन का डिफरेंस, एक दो पॉइंट जो मैंने अभी डिस्कस करे हैं आपके सामने, लोकेशन का, ईस्ट टू वेस्ट, नेमिंग का, वर्टिकल विंड शेयर का, ये थोड़े से पॉइंट्स आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। सो विद दिस आई एम कंक्लूडेड दिस क्वेश्चन ऑल्सो, एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, एंड आई विश कि आप सबकी दिवाली इस बार बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आए आपका HCS मेंस का, एंड आप सब सिलेक्ट हुए। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।